लक्ष्मण रेखा के बारे में हम सभी ने सुना है, लेकिन इसका असली नाम और रहस्य शायद कम लोग जानते हैं। इसका मूल नाम सोमतिथि विद्या है, जो प्राचीन भारत की एक दुर्लभ और शक्तिशाली विद्या थी। इसका आखिरी बार उपयोग महाभारत युद्ध में हुआ था। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। महर्षि श्रृंगी के अनुसार सोमतिथि विद्या एक ऐसी तकनीक है जो एक विशेष यंत्र, जिसे सोमनाकृति का यंत्र कहते हैं, के माध्यम से काम करती है। यह यंत्र पृथ्वी और बृहस्पति के बीच अंतरिक्ष में किसी स्थान पर रखा जाता है। यह जल, वायु और अग्नि के कणों को अपने अंदर खींचता है। एक खास वेद मंत्र सोमम रहि वृत्तम रथ स्वाहा वेतु संभव रहे वाचम प्रवाणम अग्नम ब्रहे रेत अवस्थि इस यंत्र को नियंत्रित करता है। इस मंत्र को उल्टा पढ़ने पर यंत्र अग्नि और बिजली के कणों को बाहर की ओर धकेलता है। इस यंत्र को सक्रिय करने के बाद यह एक लेजर बीम जैसी किरण बनाता है, जिससे पृथ्वी पर एक गोलाकार रेखा खींची जाती है। इस रेखा के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति या वस्तु पूरी तरह सुरक्षित रहता है, लेकिन अगर कोई बाहर से जबरदस्ती इस रेखा को पार करने की कोशिश करता है तो उसे अग्नि और बिजली का इतना जोरदार झटका लगता है कि वह तुरंत राख बन जाता है। महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि ब्रह्मचारी लक्ष्मण ने इस सोमतिथि विद्या में महारत हासिल की थी। उस समय यह विद्या केवल 4 गुरुकुलों में सिखाई जाती थी। महर्षि विश्वामित्र का गुरुकुल, महर्षि वशिष्ठ का गुरुकुल, महर्षि भारद्वाज का गुरुकुल और उदालक गोत्र के आचार्य शिकाम केतु का गुरुकुल। लक्ष्मण इस विद्या में इतने निपुण थे कि समय के साथ यह विद्या उनके नाम से लक्ष्मण रेखा कहलाने लगी। इसके अलावा महर्षि दधीचि, महर्षि शांडिल्य और भगवान श्री कृष्ण भी इस विद्या को जानते थे। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में इस रेखा का उपयोग किया था। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के चारों ओर यह रेखा खींची थी, ताकि युद्ध में इस्तेमाल होने वाले शक्तिशाली हथियारों की आग और ताप बाहर न फैले और अन्य प्राणियों को नुकसान न पहुंचे। मुगलों और अंग्रेजों ने भारत के लाखों ग्रंथों को नष्ट किया या लूट लिया, जिसके कारण सोमतिथि विद्या जैसी कई अद्भुत विद्याएं लुप्त हो गईं। जो ज्ञान बचा है उसे संरक्षित करने की जिम्मेदारी आज की युवा पीढ़ी की है। लक्ष्मण रेखा सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विद्या थी, जो प्राचीन भारत की उन्नत तकनीक का प्रतीक थी। यह हमें अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है और प्रेरणा देती है कि हमें अपने ज्ञान को संभाल कर आगे बढ़ाना चाहिए।